ये मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज मुझे हिमालयन O2 द टेहरी लेक फेस्टिवल का आप सबके साथ, आप सबके समक्ष आज इसका शुभारंभ करने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी जो देवभूमि है उसको भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, प्रकृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अनेकों हमारे ऐसे स्थान हैं जहाँ से हमारी नदियां निकलकर, जैसा अभी सबसे पहले मैं आदरणीय किशोर उपाध्याय जी कह रहे थे, सच में कल मैं बंगाल के लोगों को जब अपने से कनेक्ट कर रहा था तो मैं यही कह रहा था उनसे कि गंगोत्री गौमुख से गंगा जी निकलकर गंगा सागर तक पहुंचती है, जो बंगाल को और उत्तराखंड को कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जोड़ने का काम करती है, एक दूसरे के साथ मिलाने का काम करती है। तो हमारे राज्य के अंदर इतने देव स्थान हैं, इतनी सारी नदियां जो पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है। अनेक हिम ग्लेशियर हैं, वनों से आच्छादित हमारा राज्य, जहां का जिस विभाग के मंत्री सुबोध भाई हैं, 71% से ज्यादा भूभाग हमारा वनों से आच्छादित है। हम पर्यावरण के संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान अपने साथ साथ पूरे देश के लिए देते हैं, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं। भाइयों बहनों, सदियों से यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य है, आध्यात्मिकता है और लोक संस्कृति का अद्भुत संगम ये देवभूमि उत्तराखंड रही है। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए टिहरी झील के किनारे आयोजित होने वाला ये महोत्सव पर्यटन के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में हमारे नौजवान युवाओं को, सभी को, देश विदेश के लोगों को भी एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। हिमालय की गोद में बसी टिहरी झील प्राकृतिक सौंदर्य व का एक अद्भुत उदाहरण होने के साथ साथ आज साहसिक खेलों के आयोजन स्थल के रूप में भी आज केवल उत्तराखंड नहीं, देश ही नहीं बल्कि विश्व में एक प्रमुख स्थल के रूप में आज इसकी पहचान हो गई है। अभी महारानी जी कह रही थी कि यहाँ का ध्यान रखिए, तो मैं बताना चाहता हूँ महारानी जी, पिछले 2 महीने में ये तीसरा बड़ा आयोजन यहाँ पर हो रहा है। तीसरा बड़ा आयोजन, एक से एक बड़ी साहसिक खेल की प्रतियोगिताएं हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही है। मुझे लगता है लगातार तीसरी बार सुबोध भाई आप और मैं साथ साथ आए हैं यहाँ पर। और जो राष्ट्रीय खेल हुए थे, राष्ट्रीय खेलों का बड़ा आयोजन हमारे इसी टेहरी लेक में हुआ था, इसी टेहरी झील में हुआ था। अनेक प्रकार की आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं और जो आज प्रतियोगिताएं हो रही हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो विभिन्न जल क्रीड़ा प्रतियोगिताएं हैं, ये न केवल हमारे नौजवानों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान कर रही हैं, बल्कि उत्तराखंड को वैश्विक खेल मानचित्र पर भी एक नई पहचान दिलाने का काम भी हमारी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं कर रही हैं, इस प्रकार के आयोजन कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, हमारी सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है कि टेहरी को वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स का एक महत्वपूर्ण एक स्थान बनाया जाए, एक ऐसा केंद्र बनाया जाए कि जहां देश और दुनिया के खिलाड़ी वाटर स्पोर्ट्स के लिए आए, साहसिक खेलों के लिए आए, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए आए, और उसी दिशा में हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। इसी का ये हमारा प्रयास है कि लगातार एक के बाद एक प्रतियोगिताएं यहाँ हो रही हैं और इसके लिए अभी टेहरी झील में कैकिंग, कैनोइंग, जेट स्की, पैरासेलिंग, स्कूबा डाइविंग और अन्य जो साहसिक गतिविधियां हैं उन सभी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं जिससे कि लोग आसानी से प्रशिक्षित हो पाए, आसानी से ट्रेनिंग ले पाए, ताकि हमारे खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं में
उत्तराखंड का नाम रोशन कर सकें, देश का नाम रोशन कर सकें। और आज टिहरी झील के आसपास विकसित हो रहा खेल और पर्यटन तंत्र हमारे स्थानीय लोगों के लिए जहां स्वरोजगार का बहुत बड़ा कारण बनेगा, आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर, नए मार्ग खोलने का काम करेगा। हमारी माताएं बहनें जो आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से अपने छोटे छोटे उत्पादों के माध्यम से अनेक प्रकार की आजीविका को आगे बढ़ाने का काम करती हैं, अपने साथ साथ अनेक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने का काम करती हैं, उन सभी के लिए एक मार्ग खोलने का काम यहाँ से होगा। और आज यहाँ के युवा गाइड, खेल प्रशिक्षक, पर्यटन सेवाओं और विभिन्न साहसिक गतिविधियों से जुड़कर अपने भविष्य को और सशक्त बना रहे हैं। और इससे जो स्थानीय स्तर पर अनेक आर्थिक जो गतिविधियां हैं उसको गति मिलेगी, उसके नए द्वार खुलेंगे। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि टिहरी केवल एक पर्यटन स्थल ही न रहे, बल्कि वो खेल के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और प्रकृति के संगम का भी एक वैश्विक केंद्र बने, यानी विश्व का एक बड़ा केंद्र बने। अभी हम जब आ रहे थे तो निश्चित रूप से यहाँ पर अपार संभावनाएं हैं, एक बड़ा पोटेंशियल टिहरी के अंदर दिखाई देता है। पूरा टिहरी जनपद अगर हम देखें तो सच में यहाँ भगवान की बड़ी कृपा है। एक के बाद एक स्थल ऐसे हैं जहां पर जहां जाएंगे आप वहीं आपको नया डेस्टिनेशन दिखाई देगा। आने वाले समय में यहाँ और भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं और आयोजन, उनकी अपार संभावनाएं हैं। और इन संभावनाओं को साकार करने के लिए मैं आज यहाँ कहना चाहता हूँ कि हम यहाँ की संभावनाओं को और गति देने के लिए और उनको पंख देने के लिए अपने प्रयास निरंतर जारी रखेंगे। ये हमने शुरुआत की है, हम इसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये शुरुआत हुई है, इससे देखिएगा आने वाले समय में निश्चित रूप से यहाँ आने वालों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ के आयोजनों में होने वाली संख्या बढ़ेगी। और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हमारे राज्य के साथ, उत्तराखंड के साथ जिस प्रकार का भावनात्मक लगाव है वो जग जाहिर है। कोई ऐसा अवसर नहीं होता है जब प्रधानमंत्री जी हमारे राज्य को स्मरण न करते हों। अभी इजराइल में थे, आपने देखा होगा, वहां उन्होंने हमारे राज्य की टोपी ब्रह्म कमल धारण किए हुए उस टोपी को उन्होंने अपने सर पर लगाया था। कोई भी स्थान होता है तो प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड को अवश्य स्मरण करते हैं और उसी का कारण है कि आज अनेक योजनाएं हमको मिल रही हैं। उन्होंने स्वयं यहाँ आकर न केवल साहसिक जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन दिया, बल्कि देश और दुनिया को यह सशक्त संदेश दिया कि उत्तराखंड केवल आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर की भूमि ही नहीं है, बल्कि यहाँ रोमांच की भी असीम संभावनाएं हैं। और इस धरती में हर प्रकार का साहसिक पर्यटन यहाँ हो सकता है, यहाँ रोमांच हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार राज्य में साहसिक खेलों को बढ़ावा देने का विशेष रूप से प्रयास कर रही है। अभी हमने पिछले वर्ष राज्य स्थापना के जब हमारे 25 साल पूरे हो रहे थे तो आदि कैलाश में राज्य की पहली हाई एल्टीट्यूड मैराथन का आयोजन किया। माणा में एमटीबी चैलेंज के माध्यम से साहसिक खेलों को नई पहचान दी और देश की एकमात्र ओलंपिक मानकों वाली आइस रिंक का निर्माण कर एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों का भी सफलतापूर्वक संचालन किया है। ओली में आयोजित स्की माउंटेनियरिंग नेशनल गेम्स और खेलो इंडिया नेशनल विंटर गेम्स 2025 में हमारे राज्य की टीम ने शानदार प्रदर्शन करके ये सिद्ध कर दिया कि उत्तराखंड साहसिक और शीतकालीन खेलों में भी अब देश का नेतृत्व करने में भी सक्षम है। हमारे खिलाड़ी आज इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ रहे हैं। टिहरी वाटर स्पोर्ट्स कप, राष्ट्रीय स्तर की कायाकिंग, कैनोइंग प्रतियोगिताएं तथा आज से शुरू हो रहा ये टिहरी लेक फेस्टिवल हमारे इसी विजन का एक हिस्सा है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा केवल अवसरों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि आने वाले समय में
वो अपने सामर्थ्य से, अपने परिश्रम से नए अवसरों का भी सृजन करें। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए हम युवाओं को साहसिक खेलों में विशेष प्रशिक्षण और अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, ताकि उनकी प्रतिभा को निखार कर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दिलाई जा सके। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि आज टिहरी में 400 से भी अधिक युवा पैराग्लाइडिंग का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये युवा भविष्य में उत्तराखंड को वैश्विक पैराग्लाइडिंग मानचित्र पर स्थापित करने पर अवश्य सफल होंगे। भाइयों बहनों, आज टिहरी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए अनेक योजनाओं पर काम चल रहा है। 1300 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर कार्य गतिमान है, जिनमें टिहरी झील का विकास, रिंग रोड का निर्माण, तिमाड़ गांव के पर्यटन ग्राम के रूप में विकसित करना, इसके अलावा भिलंगना विकासखंड के सुनार गांव ग्राम पंचायत को एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है तथा विशिष्ट पहाड़ी शैली में एक नया आंगनबाड़ी भवन भी बनाया जा रहा है, जिससे यहाँ के बच्चों को और बेहतर सुविधाएं मिल सकें और विकास के साथ साथ विरासत भी आगे बढ़ सके। टिहरी जनपद के सभी विकास खंडों में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए 10 कॉम्पैक्टर केंद्र भी स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त 4267 कूड़ा संग्रहण केंद्रों की स्थापना की गई है, जिससे यहाँ स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक बेहतर किया जा सके। भाइयों बहनों, हमारा प्रयास है कि विकास का लाभ टिहरी के प्रत्येक गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। इसके लिए हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं, चूंकि माननीय विधायक जी ने मुझे एक बड़ा ज्ञापन यहाँ दिया है, जिसमें बहुत सारे काम जो टिहरी विधानसभा के और आसपास के क्षेत्रों के हैं, मैं इसको अपने साथ लेकर जा रहा हूँ, इसमें परीक्षण करवाऊंगा। और एक जो यहाँ कोटी कॉलोनी नई टिहरी रोपवे बनाया जाना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में यहाँ और पर्यटन हमारा तेज गति से आगे बढ़े। मैं उसकी घोषणा करता हूँ कि वो बनाया जाएगा। और मैं आज के अवसर पर हमारे सभी खिलाड़ियों से भी कहना चाहता हूँ कि आप खेल भावना से समर्पित होकर इस भावना को सशक्त रूप से अपने जीवन में हमेशा अपने साथ लेकर चलें। सभी युवा खिलाड़ियों से भी कि आप पूरे लगन के साथ, जोश के साथ, आत्मविश्वास से आगे बढ़ें अपने सपनों को साकार करने के लिए। सदैव आप परिश्रम करें, मेहनत करें और आपके सपनों को पंख देने के लिए, उनको धरातल पर उतारने के लिए, आपके संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए हमारी सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। आपके हर कदम पर सरकार आपके साथ खड़ी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे इन क्षेत्रों से भी आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का नाम और हमारे राज्य का नाम अवश्य रोशन करेंगे। साथ ही हमारी ये सुंदर टिहरी झील भी आने वाले समय में देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में साहसिक खेलों का और पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का पुनः एक बार आभार व्यक्त करते हुए, और ये 2021 के बाद ये टिहरी लेक महोत्सव फिर से प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से इस प्रकार के जो महोत्सव हैं वो हमारे पर्यटन की, अन्य संभावनाओं की, संस्कृति की, खेलों की, तमाम प्रकार से हमारे कलाकारों को भी एक अच्छा मंच उनकी प्रतिभा के प्रदर्शन का देते हैं और इससे बहुत पहचान हमारे पूरे क्षेत्र को मिलती है, आने वालों की संख्या बढ़ती है। इस प्रकार के कार्यक्रम हमने पूरे राज्य के अंदर आयोजित किए हैं। और मैं आपको बताऊं, बड़े छोटे छोटे स्थानों पर, सांकरी जैसा पुरुला जनपद का सांकरी छोटा सा स्थान है, जहां पर लगभग 2-2.5 हजार होम स्टे हैं। और दिसंबर के महीने में मुझे याद है 24 दिसंबर को मैं सांकरी गया था और सांकरी महोत्सव का हमने प्रारंभ किया। भाइयों बहनों, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने पूछा कि आज कितने लोग सांकरी में पूरे देश भर के आए हुए हैं, तो मुझे बताया गया कि 2,500 से ज्यादा लोग सांकरी जैसे छोटे स्थान पर, सारे होम स्टे जो है वहां भरे हुए हैं। तो इसी प्रकार से हर स्थान पर आने वालों की संख्या बढ़ रही है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले नयार घाटी में नयार महोत्सव हुआ,
माणा क्षेत्र में, सुदूरवर्ती क्षेत्र में माणा महोत्सव हो रहा है, मुनस्यारी में महोत्सव हो रहा है, नैनीताल में नैनीताल विंटर कार्निवल हो रहा है। सब स्थानों पर आज बड़े जोर शोर से अनेक महोत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। विंटर में हमारे जो आने वाली संख्या है लोगों की, जो हम लोगों ने शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उस यात्रा का भी एक अच्छा अनुभव आज हम सबको प्राप्त हो रहा है। अच्छी खासी संख्या आ रही है और उसके पीछे हमारा हेतु केवल यह है कि जो राज्य के अंदर 6 महीने पर्यटन चलता है, 6 महीने जब कपाट खुलते हैं धामों के, उसके बाद वो सब बंद हो जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में सतत रूप से, अनवरत रूप से 12 महीने ये पर्यटन सुनिश्चित हो, लोगों का कारोबार चले, और इस दिशा में हमारा प्रयास हो रहा है। आप सबके आशीर्वाद से, आप सबके सहयोग से निश्चित रूप से ये काम हमारा आगे बढ़ा है और आगे और तेज गति से बढ़ेगा और विस्तार रूप लेगा। अब 4 धाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है, उसकी सभी तैयारियां हमारी लगभग अंतिम चरण में। सभी स्टेक होल्डर से हम बात कर रहे हैं। इस वर्ष हरिद्वार में कुंभ मेला भी आयोजन होने वाला है 2027 के जनवरी माह में, उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। नंदा राजजात भी होनी है, उसकी भी तैयारियां हो रही हैं। सभी तरह से सभी प्रकार की तैयारियों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं एक बार फिर से आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए और आयोजकों को और पूरे जनपद वासियों को बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।